भारत की हस्तकलाओं के नमूने नायाब हैं। एक तरफ जहां ये हमारी कलात्मक सांस्कृतिक संपन्नता को दर्शाते हैं, वहीं हमारी दैनिक जरूरतों और सौंदर्य पक्ष में भी पूरी तरह घुसपैठ कर चुके हैं। हालांकि इनके अस्तित्व की पहचान के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी उम्र के बेशकीमती वर्ष समर्पित कर हमें सांस्कृतिक धरोहर के नायाब तोहफे दिए थे, लेकिन उस संपन्न और धुंधलाती परंपरा को फिर से पल्लवित और पुष्पित करने का प्रयास है अलबेले हाथों का हुनर। दक्षिण भारत का केरल देश के आदर्श राज्यों में से है। चाहे वो साक्षरता हो और चाहे अपेक्षित आयु या लिंग अनुपात, केरल बहुत समय से देश की क्षमता का एक नमूना बन चुका है और उसकी प्राकृतिक छटा तो निराली है ही। अरनमुला केरल में बसा एक ऐसा गांव है जहां आज भी केरल की परंपराओं और विरासत की झलकियां देखने को मिलती हैं। यहां की बहुत सी प्राचीन धार्मिक और कलात्मक क्रियाएं आज भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। अरनमुला प्रसिद्ध है अपने मेटल मिरर्स, यहां की भाषा में कहे जाने वाले अरनमुला कन्नाडी के लिए। ये शीशे विश्व में एक जिज्ञासा भरी नजर से देखे जाते हैं। इसका एक कारण है इनके आविष्कार की अनेक कहानियां, और एक कारण यह भी है कि अरनमुला कन्नाडी को बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। जिस एलॉय से ये शीशे बनते हैं, उस एलॉय को बनाने का रहस्य अरनमुला के चंद परिवार ही जानते हैं। असल में 500 साल पहले हमारे पूर्वज तमिलनाडु से यहाँ आए थे। उस समय उन्होंने ये आईने बनाए थे। ये कला भारत की प्राचीन कलाओं में से है। हड़प्पा म्यूजियम जो पाकिस्तान में है, वहां ये मेटल मिरर दिख सकता है। यानी इस तरह के आईने हजारों सालों से हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े हैं। आज विश्व में अरनमुला में सिर्फ 7 परिवार हैं जो ये काम जानते हैं, जिन्हें इन आईनों को बनाने का रहस्य मालूम है। ये काम बाप से बेटे को सिखाया जाता है और ऐसे ही ये परंपरा आगे बढ़ती है। मेरे घर में ये आईने 2-3 लोग बनाते हैं और फ्रेम 5 लोग बनाना जानते हैं। अपनी इस अनमोल धरोहर को इन चंद कारीगरों ने सहेजा हुआ है, और इस धरोहर पर, इस कला पर इन्हें ही नहीं बल्कि आज ये हम सबके लिए नाज की चीज है। मेटल मिरर बनाने में दक्ष हाथों के हुनरमंदों की दृष्टि विकासशील है, और ये अपनी गहरी सोच समझ से सृजन को नयापन दे रहे हैं। अरनमुला कन्नाडी में 10 साल से काम कर रहा हूँ। बचपन से यही काम के बारे में जानकारी है। हम यही काम शुरू से करते हैं, घर के सभी सदस्य यही करते हैं। दूसरे काम के बारे में करने की कभी सोची नहीं, क्योंकि पारंपरिक काम यही है। यहाँ आईने का काम होता है। आईना कॉपर से बनता है, कुछ कॉपर से मिक्स करके बनाया जाता है, और इस काम से खुश हैं, आगे भी यही करना चाहेंगे। फैमिली के साथ मिलकर जब तक चलेगा तब तक बनाते रहेंगे। काम मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक कार्य में भी अरनमुला कन्नाडी इस्तेमाल होता है। शादी के लिए भी बनता है, और घर में प्रवेश के लिए, साथ ही पूजा के लिए भी प्रयोग होता है। ये सब देखकर और ज्यादा सामान बनाने को लेकर सोच रहे हैं। अरनमुला कन्नाडी बहुत फेमस है और इसे अच्छी इज्जत भी मिलती है। आसपास या दूर दराज से सबको पसंद आता है और सब लोग आकर पूछते हैं इस काम के बारे में। कुछ प्रोग्राम था जिसमें पेंशन देने के लिए कहा गया था, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कहते हैं चेहरा हमारे मन का आईना होता है, और आईना उसी चेहरे से हमारी पहचान बनाता है। और मेटल मिरर पर बनता हमारा अक्स एक सच्ची, गहरी और स्पष्ट दास्तान कहता है, जिसमें ना कोई बनावट है और ना ही है कोई दिखावा।
मैं आरमूला कन्नाडी का काम करते, एक 10 साल का ऊपर हो जाएगा। स्टार्ट 10 साल का पगले यही काम करने का है। मेरा उम्र तो भी ज़्यादा हो गया ना, दूसरा काम के लिए नहीं सकते ना। वो आरमूला कन्नाडी बोलो तो ये मेटल मिरर है, मरकुरी ग्लास नहीं है, मेटल मिरर, टिन एंड कॉपर में दोनों मिक्स करके बनाते। ये अष्टमंगलीय पूजा है ना, वो उसके लिए अच्छा है। विदेशी भी आते हैं ना, विदेशी भी अभी ज़्यादा आते हैं। मेरा हम है, मेरा भाई है। बच्चों को ज़्यादा काम है इसके लिए वो बच्चे के लोग को पढ़ने के लिए सीखते हैं। बेटा है ना, मेरा बेटा दूसरा वो कंप्यूटर का काम करते है। छोटा वाला लड़की है, वो पढ़ते है। अभी कॉलेज में है ना, अभी उम्र भी ज़्यादा हो गया ना, अगर कुछ नहीं है, वो पढ़ने के लिए थोड़ा कम है। अरनमुला कन्नाडी एक व्यक्ति का अक्स दिखाने में तो एक साधारण शीशे से अलग है ही, साथ ही इन दोनों के धार्मिक मायनों में भी खासा अंतर है। मेटल मिरर को यहाँ शुभ माना जाता है। किसी भी हस्तकला को बनाने का सफर रोचक के साथ साथ बहुत मेहनत का भी होता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है सृजनात्मकता। हर रचना के साथ मन की गहराइयों से महसूस किया जाने वाला जुड़ाव, और कुछ ऐसे ही सारे बिंदु दिखाई देते हैं मेटल मिरर बनाने की पूरी प्रक्रिया में। हम शुरुआत करते हैं इस डिस्क से। ऐसी 2 डिस्क हम एक स्पेशल तरह की क्ले से बनाते हैं। फिर इन डिस्क को जलाकर पॉलिश करते हैं। इन्हें आमने सामने रखकर इनमें वैक्स से थोड़ा गैप दिया जाता है। इन डिस्क को कवर करके ढांचा बनाया जाता है। इस ढांचे के ऊपरी और निचले भागों के बीच एक रास्ता जाता है, जिससे ऊपर रखी धातु जो टिन और कॉपर की मिश्रण होती है, उसे पिघलाकर इन डिस्क से एक आकार मिल जाता है। वो धातु जब पिघलती है तो वो ऊपर से नीचे जो डिस्क्स के बीच गैप होता है उसमें आकर एक आकार ले लेती है। भट्टी में ये धातु पिघलाई जाती है और आहिस्ते से इस ढांचे को उल्टा कर कर तैयार होती है मेटल शीट्स के रूप में। फिर ये मिट्टी के ढांचे को तोड़कर इन शीट्स को काट कर पॉलिश किया जाता है। फाइलिंग और पॉलिशिंग होती है। पॉलिशिंग में हम वाटर पेपर, तेल के साथ जूट का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा और अंत में रेशम का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया से हमें आईना मिलता है जो लगाया जाता है फ्रेम पर। फ्रेम अलग से पीतल का बना होता है। अरनमुला कन्नाडी के बनाने में सबसे पहले तैयारी होती है ढलाई की। ढलाई के दौरान पूरी तरह बंद सांचों में मिश्रित धातु अपना आकार लेती है, जो ज्यादातर गोल, अंडाकार या आयताकार होती है।
ढलाई के बाद इन शीशों को सांचों से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इन शीशों को जरूरत होती है फाइलिंग और पॉलिशिंग की, क्योंकि वो शीशा ही क्या जिसमें अपना प्रतिबिंब साफ न दिखे। इन शीशों के खूबसूरत और नक्काशीदार फ्रेम पीतल के बनाए जाते हैं।